ज्योति पंथ ये पंचम वेद निराला प्रभु ज्योत जगाने। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रवणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय हो। आइए सभी भक्त आरती का दर्शन करते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी भक्त अपने अपने स्थान को बैठ जाएं। जो भक्त अभी तक यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए उन्हें सूचित किया जाता है आपकी पावन नगरी की पावन धरा पर आज से श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान का ये सुंदर सा दिव्य सा ये सत्र प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। पूज्य श्री व्यास जी महाराज अपने व्यास आसन पर आसीन हो चुके हैं। जो भक्त जहाँ तक भी मेरी आवाज़ सुन रहे हों वो इस ज्ञानमय एवं रसमयी गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, शीघ्रता शीघ्र अपने अपने गृह कार्यों को विश्राम देकर कथा पांडाल में आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। इस ज्ञानमयी एवं रसमयी गंगा में गोता लगाकर अपने अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।
चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते समस्तचौरं श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नीलाम्बुजश्यामलकान्तचौरं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। वंशे विभूषितकरानवनीहृदावा पीताम्बरा फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वरहाभीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति प्राविशद्गीतकीर्ति। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अल्यांश हस्तचरणौ तृणवत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परागम् विहितम् अभिहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे
अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपीजित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। मुरली वाले मोहना मुरली मधुर बजा तेरी मुरली मेरो मन हरो घर अंगना अंगनार सुहाग। बोली भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। दुर्गा माता की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तेरा बाबा रुद्रन जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम कारुणिक भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि के दिव्य पावन चरण कमलों में सादर प्रणाम निवेदित करता हुआ उन्हीं के वांग्मयी प्रत स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण आशुतोष अवठरदानी चंद्रमौली महामृत्युंजय भोलेनाथ सदा शिव के चरणों में सादर वंदन करते हुए कोटिशाह नमन करते हुए भगवत कथानुरागी भगवत चरणानुरागी उपस्थित सभी भक्त वृंद
भक्ति शक्ति स्वरूपा उपस्थित मातृशक्ति हमारे YouTube और Facebook के माध्यम से अपने यथास्थान अपने गृह स्थान पर रहकर इस कथा का श्रवण करते हुए उपस्थित सभी
की जय। जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए भगवान का कृपा प्रसाद उनके अहेतुक की अनुकंपा से आज हम सब प्राप्त करने के लिए छठवीं बार भगवान शिव के परम सानिध्य में उनके दरबार में बैठकर इस कथा रसामृत में हम अवगाहन करने के लिए, कथा रस का पान करने के लिए यहाँ उद्यत हैं। परमात्मा का बड़ा ही अहेतुकी कृपा है हम सब पर, जो ऐसे धर्मार्थ कार्य के लिए, प्रभु कार्य के लिए अपने जीवन में उनके लिए समय निकालते हैं। और जो भगवान के लिए समय निकालता है संसार के कार्यों से फ्री होकर, और ये कार्य वही कर सकता है जिस पर भगवान की अहेतुकी कृपा हो। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बड़ी भीड़ है, आप जहां भी जाएं वहां दुनिया वालों की, लेकिन जब परमात्मा की कृपा होती है, उनका अनुग्रह होता है, उनका परम सानिध्य जब मिलता है, तब कहीं जाकर के हम धर्मार्थ कार्य के लिए उद्यत होते हैं, तत्पर होते हैं। और ये कार्य कोई सहज नहीं है, आसान भी नहीं है। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, भागवत की सूक्ति कहती है कई जन्मों का जब पुण्य और उसका जब फल इकट्ठा होता है, एक जन्म की बात छोड़ी, कई जन्मों तक का भाग्योदय, उन सबका जो पुण्य है और उस पुण्य का जब फल फलीभूत होता है, तब कहीं जाकर के भागवत रूपी जो अमृत है उसका रसास्वादन करने का हमें मौका मिलता है। तो हम सब नगरवासी, सब गांववासी बड़े सद्भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हम छठवीं बार भगवान शिव के सानिध्य में, उनके दरबार में इस कथा में अवगाहन करने के लिए आज उद्यत हुए हैं, आज तैयार हुए हैं। और आज से ठीक 14 साल पहले, 12 साल पहले, 2012 में पहली बार इस कथा का अवगाहन आप सभी नगरवासियों के माध्यम से हुआ। और उन 12 सालों में भगवान के दरबार में खोना तो क्या है, भगवान के कथा में खोना भी क्या है। यहां तो जो मिलेगा वो हमने पाना ही है। दुनिया में आप जाएंगे तो वहां कुछ खोया जाता है कुछ पाने के लिए, लेकिन ये दरबार ऐसा है कथा का या भगवान का, इस दरबार में खोने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ तो हम सब पाने के लिए आए हैं, हम सबको मिलने वाला है। बस अंतर इतना है कि दुनिया का पदार्थ या कोई वस्तु जब मिलती है तो वो दिखती है, दिखाई देती है, लेकिन भगवत कृपा जब बरसती है, जब वो कृपा मिलती है तो वो दिखाई नहीं देती, लेकिन हम सब पर कृपा हो जाती है। जितने भी यहाँ कथा पांडाल में बैठे हैं, कल महाराज श्री के प्रवचन के लिए आप आए थे और उनके सानिध्य में इस कथा का
शंखनाद हुआ कल से, और आज कलश यात्रा के माध्यम से इतनी कड़कड़ाती धूप में क्या बात है। थोड़ा चलना पड़ा तब भी पैर जल रहे थे, इतनी गर्मी। लेकिन वो गर्मी आकाश की है, और आपके भाव के कारण, आपके प्रेम के कारण ये दुनिया के कुछ भी गर्मी या पदार्थ हैं, ये सब फीके पड़ जाते हैं। जब जुनून होता है ना, जब भाव होता है, तो वहां कोई दुख देखा ही नहीं जाता, कोई परेशानी देखी नहीं जाती, और कोई दुख या परेशानी आती भी है तो उसको हंस करके हम सहन कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार हम आगे बढ़ करके इस कथा के लिए हर साल की तरह, हर बार की तरह मिल करके, जैसे एक भाईचारा होता है। देखो, अपने घर में परिवार को साथ लेकर, और परिवार को भी इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, परिवार को भी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। फिर भी एक परिवार इकट्ठा होकर के, मिलकर के अपने घर में कोई धर्मार्थ कार्य कर ले तो बहुत बड़ी बात नहीं है। परिवार है, अपने घर के सदस्य है, हम कर सकते हैं। लेकिन बात बड़ी ये है, एक सामूहिक छत के नीचे बैठकर सभी परिवारों को साथ लेकर एक नेक कार्य के लिए, पुण्य कार्य के लिए, धर्मार्थ कार्य के लिए, भगवत कार्य के लिए जब आगे आते हैं और एक छत के नीचे बैठते हैं, भगवान शिव के दिवालय का सानिध्य होता है, तब इसका आनंद, इसकी खुशी और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, आप छठवीं बार करने जा रहे हैं। 4 बार आपने लगातार इस कथा का आनंद लिया। बीच में 4-5 साल व्यवधान रहा, और पिछले साल से हमने फिर इसका आरंभ किया है। ये 6ठी बार है। तो हम और आप सभी नगरवासी, सभी गांववासी बड़े सद्भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, जो न किसी मौसम को देखते हैं, न किसी दुनिया की परवाह करते हैं, और यहां तक कि हम अपने शरीर की परवाह नहीं करेंगे। और सही बात है, नायम देहो देह भाजाम द्रलोके, नीति कहती है इस शरीर से हम जो भी धर्मार्थ कार्य करें, धर्म का कार्य करें, बस यही मुख्य कारण है, हम यही कर सकते हैं। बाकी शरीर दुनिया में आया था और दुनिया की सेवा करते करते दुनिया में ही विलुप्त हो जाएगा। अब इस शरीर से हमने जो धर्म कार्य किया है, भगवान के लिए जो कार्य किया है, बस वही हमारे साथ जाएगा, और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा। तो इस ज्ञान की गंगा में, इस सत्संग की धारा में, इस बहती पावन गंगा, कथा गंगा में जो भी स्नान करता है, बार बार करता है, जीवन पर्यंत करता है, उसका उद्धार हो ही जाता है अनायास। इस कलिकाल में भगवान को पाने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है प्यारे, बहुत कुछ कर भी नहीं पाओगे, बड़ा मुश्किल है हमारा। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं, इसका शुभारंभ हमने कल से किया है, और आने वाले 9 तारीख तक हम निरंतर इस पुण्य कार्य में ऐसे ही बढ़ चढ़ के भाग लेते रहेंगे। ये सहज नहीं है, बार बार इस बात पर। तो भगवत कृपा, गुरु कृपा हम सब पर एक बार पुनः हुई है, और उस माध्यम से आज इस ज्ञान गंगा में स्नान और पान करने के लिए हम सब उपस्थित हैं। आइए बड़े मनोभाव से भागवत की जो महिमा है,
और उस महिमा पर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा प्रकाश जरूर डालना चाहिए, क्योंकि जब तक महिमा के बारे में पता नहीं चल जाता, भागवत के बारे में, भगवान के बारे में पता नहीं चल जाता, तब तक भगवान और भागवत के प्रति हमारा लगाव नहीं होता। वैसे आप सब विज्ञ हैं, आप सबको पता है, बार बार आप कथा की महिमा को सुनते रहे हैं और सुनते भी रहेंगे, लेकिन फिर भी आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं महाराज कथा सुनने की कोई सीमा है, कितनी सुने, कितनी बार सुने, हाँ कोई सीमा भी होगी। तो हमारे नीतिकार कहते हैं, हमारे संत जन कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि संसार के कार्य करने के लिए कोई सीमा हो सकती है, दुनियादारी के कार्य करने के लिए कोई सीमा हो सकती है, लेकिन भागवत कार्य के लिए, धर्मार्थ कार्य के लिए भगवान ने कोई सीमा तय नहीं की। तो बोले मुहुर्मुहु, बार बार। कब तक? बोले जीवन पर्यंत, जब तक हमारा जीवन है, हम दुनिया में रहेंगे, तब तक भागवत कथा का श्रवण करेंगे। जैसे अपने घर को स्वच्छ बनाने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए रोज झाड़ू पोंछा की आवश्यकता होती है। हम अपने अपने घरों में स्वच्छ बनाने के लिए रोज झाड़ू पोंछा करते हैं, और एक दिन ना करें तो क्या होता है? धूल मिट्टी जम जाती है। तो जैसे अपने घर मकान को साफ रखने के लिए रोज झाड़ू पोंछा की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार प्यारे अपने इस जीवन को, अपने इस मानव तन को स्वच्छ बनाने के लिए भागवत कथा की आवश्यकता है, रोज आवश्यकता है। एक दिन भी घर में झाड़ू पोंछा ना किया जाए तो वहां गंदगी लग जाती है। हाँ, अब 2-4 दिन, महीनों तक, 2-4 महीने तक हम भागवत की कथा ना सुने, भगवान का दर्शन ना करें, भगवान का भजन ना करें, तो महाराज हमारे मन के मंदिर में, हमारे मन के घर में दुनिया की गंदगी जम जाएगी, और उस गंदगी को साफ करना आसान नहीं है। हाँ, उस दुनिया की गंदगी को साफ करने के लिए इस भागवत कथा का सेवन हमने हमेशा करते रहना है। कब तक? बोले जीवन पर्यंत। जब तक हमारा जीवन है, जब तक हम हैं, हमारा जीवन है, तब तक हम इस भागवत कथा का रसपान करते ही रहें। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भागवत का पहला श्लोक, जो कि आपने कई बार हमारे द्वारा सुना है, उसकी महिमा भी सुनी है। हाँ? पहला और अंतिम श्लोक हम 9 तारीख को बुलवाएंगे लास्ट में। आज पहला श्लोक बुलवा रहे हैं। आदि और अंत हमारा अच्छा होना चाहिए, बीच में तो ऊंचा नीचा हो जाता है, हाँ समझ जाता है, लेकिन जिसका प्रारंभ, शुरुआत और अंत खराब हो गया तो संभलना बहुत मुश्किल है। तो प्रारंभ में भागवत जी का जो पहला श्लोक है, महात्मा के द्वारा हम उसका उच्चारण करेंगे कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। आहा, भागवत की महिमा, भगवान की महिमा क्या है? बोले वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब होता है जो सत भी है, जो चित भी है, जो आनंद रूपाय है। सत त्रिकालावादित है, चित प्रकाशयमान है और आनंद रूपाय जो आनंद का सागर है। उसके नाम में, उसके दर्शन में, उसकी कथा में हाँ हमको आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए उनका दर्शन भी करते हैं, उनकी कथा भी सुनते हैं और उनकी महिमा गाते हैं। सत है। दुनिया में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, जो भी हम देख रहे हैं प्यारे, उसका कोई आधार नहीं है, वो असत है। तो बोले परमात्मा का जो नाम है, उनकी जो कथा है, उनका जो दर्शन है, ये सत्य है, ये सत्य है। भगवान की कथा सत्य है, भगवान का दर्शन सत्य है और भगवान की सेवा सत्य है। उसके अलावा हम जो कुछ भी करेंगे या कर रहे हैं या करेंगे, करते आए हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है हमारे जीवन में। हाँ, जो हमारा है नहीं, हाँ, जो हमारा है नहीं, हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। और जो हमारा ही है, हमसे कभी निहित नहीं है, दूर नहीं है, हाँ, हमने उसको पीछे कर दिया है। जो हमारा है नहीं दुनिया, उसके हम पीछे पड़े हैं। और जो हमारा ही है परमात्मा, भगवान, हाँ, उसको हमने पीछे कर दिया। दुनिया में भगवान के अलावा अपना कोई नहीं होता है प्यारे, ये ध्यान रखिएगा। यदि आपको कोई अपना बना रहा है, आपको कोई अपना बना रहा है, तो समझ लेना इसके पीछे कुछ तो स्वार्थ है, कुछ तो है। हाँ, और जो बिना स्वार्थ के रिश्ता निभाए, बिना स्वार्थ के हमें अपना है, वो कार्य केवल भगवान ही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं। दुनिया की यारी, उसमें कोई स्वार्थ होगा। भगवान की मित्रता, हाँ, उसमें कुछ नहीं है। भगवान का हमारे साथ निस्वार्थ भाव है, कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, बिना स्वार्थ के उन्होंने ये मानव तन दे करके इस दुनिया में भेजा। जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, जो हमारा सच्चा साथी है, रात दिन हमको दे रहा है, देता ही रहता है, हाँ, और अनगिनत देता है। उस परमात्मा का नाम या तो लेते नहीं हैं, और लेते हैं तो गिन गिन के लेते हैं। सोचो, जो बिना कारण के, बिना स्वार्थ के और असीमित दे रहा है, जितना मर्जी दे रहा है, हाँ, उस देने वाले का नाम भी हम लेते हैं तो गिन गिन के, माला पर। हाँ, आज 1 माला, 2 माला, 3 गिन करके। जिसने हमें इतना दिया, कभी गिना नहीं कि मैं क्या दे रहा हूं। और उस सब कुछ देने वाले परमात्मा का नाम भी हम मिनटों में लेते हैं, महाराज, घंटों की बात छोड़िए, और वो भी गिन गिन के माला पर। सोचो, एक वृंदावन में महात्मा जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके माला लेकर के जाप कर रहे थे। एक बार प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण।
भूख तो नहीं लगी है? भूख लगी नहीं? हाँ, 7 दिन तक भूख कम ही लगे तो ठीक रहेगा। एक महात्मा जी वृंदावन में एक बट वृक्ष के नीचे माला लेकर जाप कर रहे थे, माला जाप रहे थे। एक गुजरी दूध दही बेचने वाली, एक गुजरी दूध दही बेचने वाली दूध बेचती बेचती आए, गर्मी, कड़कड़ाती धूप, और वो भी उसी बट वृक्ष के नीचे बैठ गई आराम करने के लिए, जहां पर महात्मा जी पहले से माला जप रहे थे। बैठ गए। हुआ क्या, पीछे से 2 व्यक्ति आए चिल्लाते हुए, अरे रुक जाओ, रुको भाई। और वो उस गुजरी से बोले कि हम कितनी आवाज लगा रहे हैं कि हमें दूध दे दो, हमें दूध दे दो, और तुम सुन ही नहीं रही हो, इतनी दूर से हम भागे आ रहे हैं। उस गुजरी ने कहा, सॉरी, मैं सुन नहीं पाई, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ लो, कितना चाहिए? बोले 2। तो उस गुजरी ने उन दोनों व्यक्तियों को नाप करके दूध दिया और उतना पैसा ले लिया। नाप करके दूध दिया और उतना ही पैसा ले लिया। इतने में एक और आया, वो भी बेचारा चिल्ला, और तुम तो आजकल पता नहीं क्या हो गई हो, कुछ समझती नहीं हो। हाँ, मेरा घर तुमको दिखाई नहीं दिया और मैं दूध लेने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा हूं, तुम सुन ही नहीं रहे हो। हाँ? तीसरा वाला बोला। तो उस गुजरी ने उस तीसरे वाले को, जो बहुत गुस्से में था, उस गुस्से वाले व्यक्ति को उस गुजरी ने उसका जितना बड़ा बर्तन था वो बर्तन बिना नाप के भर दिया। नापा नहीं, बिना नाप के भर दिया, और उससे पैसा भी नहीं लिया। ले जा, पैसा भी नहीं लिया। जो 2 आए थे उनको नाप करके दिया और उनसे पैसा भी लिया। जो तीसरा आया उसका पूरा बर्तन वैसे ही भर दिया, नापा भी नहीं और उससे पैसा भी नहीं लिया। ये सब महात्मा जी माला जपते जपते देख रहे थे। महात्मा जी ने उस गुजरी से पूछा, अरे ओ गुजरी, तू ये क्या कर रही है? 2 को तूने नाप करके दूध दिया और पैसे भी लिए। जो तीसरा वाला आया वो इतना गुस्से में था, तुझे बुरा भला कह रहा था, तूने उसका बर्तन बिना नाप के भर दिया और उससे तूने पैसे भी नहीं लिए। आखिर क्यों? ऐसा भेदभाव तूने क्यों किया? हाँ? तब उस गुजरी ने हंसते हुए कहा, महात्मा जी, इस बात को तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं जानोगे। तो बोले, जो 2 आए थे ना पहले, वो मेरे कस्टमर थे, और जो तीसरा आया वो मेरा यार था, मेरा प्यार था। और जहां प्यार होता है वहां पर कैसी नाप तोल, क्या लेना और क्या देना, जो आया सो दे दिया, वहां कोई नाप तोल नहीं होती है। हाँ? और महात्मा जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे, एक सांसारिक प्यार के लिए इसका इतना बड़ा त्याग है, दुनिया वालों के लिए इसका इतना बड़ा त्याग है कि बिना नाप के दूध दे दिया, उससे पैसे नहीं लिए। और हमको देखो, उस मालिक का नाम भी ले रहे हैं तो गिन गिन के माला पर। हाँ, इससे तो ये गुजरी बढ़िया है, जो दुनिया वालों को निस्वार्थ प्रेम कर रही है, पैसे भी नहीं ले रही, ऐसे ही दूध दिए जा रही है। और जो दुनिया का मालिक है, सबको दे रहा है, हम उसका नाम माला पर गिन गिन के ले रहे हैं। महात्मा जी ने उस गुजरी को प्रणाम किया, आज तूने हमारी आंखें खोल दी, आज तूने हमें ज्ञान दे दिया। वो गुजरी बोली, महाराज मैं समझी नहीं, आप संत हैं, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, माफ करें, ऐसा ये पाप मुझे ना जड़ाएं। संत बोले, हाँ देवी, सच में आज तुमने आंखें खोल दी।
जो दुनिया को दे रहा है और हमसे कुछ मांगता भी नहीं है, हम उसका नाम घंटों में नहीं मिनटों में लेते हैं और अनगिनत नहीं गिन गिन के लेते हैं माला के द्वारा। माला तो माध्यम है प्यारे भगवान का भजन करने के लिए। हकीकत तो यह है कि जब तक भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर नहीं बसेगा तब तक निकलेगा नहीं। माला तो घूमती रहेगी तुम्हारे हाथ में, लेकिन मन हमारा दुनिया में घूमता रहेगा तो माला जपने का कोई लाभ नहीं है। हाँ? माला तो कर में फिरे हाथ में, जीव फिरे मुख माए, और मनवा तो चहुदिस फिरे। भैया ये तो सुमिरना है। हमारा मन दुनिया में घूम रहा है, माला हाथ में घूम रही है, मन जीवा हमारी मुख में घूम रही है। ऐसा सुमिरन, ऐसा भजन भगवान को भाता नहीं। जब तक परमात्मा का नाम हमारे हृदय में नहीं बस जाए, हमारे मन में नहीं बस जाए, तब तक भगवान का भजन करने का कोई मतलब ही नहीं। भजन करना है और नियम से करना है, ध्यान रखना है। भगवान के भजन में नियम होना चाहिए। और 1 घंटे बैठे हैं भगवान के लिए या 2 घंटे बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। जितनी देर बैठे हैं उतनी देर दुनियादारी को भूल जाए। जिसका नाम लेने बैठे हैं बस उसका रूप ही हमारी आंखों में हो, उसका ध्यान ही हमारे मन में हो, हाँ, उसका दर्शन हमारे हृदय में हो, तो समझना कि हम भजन कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल यह है, या तो भजन में मन लगता नहीं और किसी प्रकार भजन करने हम बैठ भी जाएं तो दुनियादारी बहुत याद आती है। भजन करते समय वो बातें याद आती हैं जिनको हम भूल चुके हैं या भूल गए हैं। हाँ, वो बातें भगवान का भजन करते समय याद आती हैं। और तो और छोड़ो, घर में कोई चीज रख कर के भूल जाए और वो याद ना आए तो वो भी भजन के समय याद आ जाती है। कोई घर में सामान रख कर के भूल गए और याद नहीं आ रहा है, भजन करने बैठे और भजन करते समय वो बात याद आ जाएगी, वो वस्तु याद आ जाएगी जो रख कर के भूल गए थे। ये हमारी मन की स्थिति है। वहां याद आना चाहिए भगवान, लेकिन भगवान तो याद नहीं आए, वहां दुनियादारी याद आए, दुनिया वाले याद आए। तो जब तक दुनिया वाले दुनियादारी हमारे मन में रहेगी तब तक हम जीवन में कभी सुखी नहीं होंगे। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। तो तीनों कालों में जिसका विनाश नहीं होता हो, जो हम सबको प्रकाशमान करने वाला है, जो आनंद का सागर है, दुनिया को बनाने वाला, पालन पोषण करने वाला और संहार करने वाले हैं,
तीन प्रकार के दुखों को विनाश करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के दुखों का विनाश करने वाले हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा को हम बार बार वंदन करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम अनेकों परिणामों को बदल देता है। भगवान का वंदन, भगवान का दर्शन हमारे जीवन की व्यथाओं को, हमारे जीवन के दुखों को हर लेता है। इसलिए हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, उनको वंदन कर रहे हैं। हाँ? आइए भगवान को वंदन करें और फिर आगे बढ़ें। आज कथा का पहला दिन है और उसका शुभारंभ हमने कलश यात्रा के द्वारा भी किया है। वैसे तो कथा का जो नियमित समय है वो कितने बजे का है? मालूम है? जो कथा का नियमित समय है वो क्या है? मुझे तो मालूम नहीं। मुझे तो आप जब कहोगे तो मैं आके बैठ जाऊंगा। अब देखना आपको है कि आप कब आएंगे। तो टाइम क्या है? हाँ? राजकुमार जी, हाँ? 5 शाम के कि सुबह? शाम के ना? हाँ। और फिर आगे तक 5 से 8। हाँ, लेकिन देखते हैं कौन कितने बजे आता है। टाइम भी आपका, आने वाले भी आप। मैंने तो टाइम दिया नहीं है। कथा का जो नियमित समय है वो है साय 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। ठीक है? तो समय से आप सबने इस कथा ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए उद्यत होना है। हाँ, आइए भगवान का दीदार करते हुए, भजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अरे लागे तुम संग यारे, ओ मेरे बांके बिहारी। बिहारी मेरे बांके
संग यारे, ओ मेरे बांके बिहारी। भगवान के साथ हम सबका एक रिश्ता हो गया है, प्रेम का, भाव का। भगवान से कोई रिश्ता जुड़ जाता है इस जीवन का, हाँ, तो हम भले ही दुनिया की भीड़ भाड़ में भगवान को याद करना भूल जाएं, लेकिन वो मालिक कभी हमें भूलता नहीं। ऐसा भाव, हाँ, और यही भाव है कि भगवान सत्य भी है, चित भी है और आनंद रूपा है। भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान का स्तवन किया, उनका परिचय दिया। तत्पश्चात इस भागवत कथा के जो प्रथम आचार्य हैं व्यास नंदन सुखदेव जी, जिनके द्वारा आचार्य परंपरा का आरंभ हुआ, जो भागवत कथा के प्रथम आचार्य हैं श्री सुखदेव जी, उनको वंदन किया। जो जन्म लेते ही वन की ओर दौड़ पड़े, जिन्होंने ना मां को देखा, ना पिता को देखा, ना दुनियादारी को देखा, ऐसे सुखदेव जी महाराज जन्म लेने के तुरंत बाद उस मालिक की खोज के लिए निकल पड़े वन की ओर। और ऐसे निकले कि व्यास जी पीछे से बुला रहे थे, रुक जाओ बेटा, मैं तुम्हारा पिता तुम्हें बुला रहा हूं। लेकिन सुखदेव जी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मतलब यह हुआ कि जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है ना, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता कि कौन मुझे अच्छा कह रहा है और कौन मुझे बुरा कह रहा है। जो जा रहा है अपने लक्ष्य की ओर, अपनी मंजिल की ओर, उसे अपनी मंजिल याद रहती है, अपना लक्ष्य याद रहता है कि मुझे कहां तक जाना है। उसे कोई भी कुछ कहे, कोई परवाह नहीं। और जो दुनियादारी की अच्छाई और बुराई में पड़ गया, कौन अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है, अच्छाई बुराई में पड़ गया, वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा, अपनी मंजिल भूल जाएगा और दुनियादारी में पड़ जाएगा। दुनिया आपको अच्छा भी कहेगी तो दो चार लोग आपको बुरा कहने वाले भी मिल जाएंगे। ये दुनिया है प्यारे। 10 लोग आपकी अच्छाई कहेंगे, अच्छा कहेंगे, और 2-4 लोग आपको बुरा कहने वाले भी होंगे। अरे हम तो दुनिया वाले हैं, हाँ, जो दुनिया का मालिक है भगवान, इस दुनिया ने उनको भी नहीं छोड़ा। जो दुनिया को बनाने वाला है, दुनिया को सब कुछ दे रहा है, पालन पोषण कर रहा है, उस पालन पोषण करने वाले को, उस मालिक को, उस परमात्मा को भी ये दुनिया वाले छोड़ते नहीं। हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं, हाँ? तो दुनिया क्या कह रही है, अच्छा या बुरा, हमने उधर नहीं देखना है। निकले हैं जिस लक्ष्य की ओर, जिस मंजिल की ओर, बस बढ़ते चले जाना है। हाथी की चाल, हाथी देखा आपने? हाथी किसी गांव से, किसी नगर से गुजरे तो गली के कुत्ते भौंकते पड़ते हैं। हाथी किसी गांव से निकले, किसी नगर से निकले तो गली के कुत्ते भौंक करके उसके पीछे पड़ते हैं। हाँ? अब हाथी ने क्या बिगाड़ा है कुत्तों का? वो तो रास्ते से अपनी मस्तानी चाल चला जा रहा है, लेकिन कुत्ते भौंक रहे हैं। कुछ लोग हाथी को गणेश का रूप मान करके उसके हाथ आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। हाथी है, गणेश जी है, हाँ? और हाथी के पीछे कुत्ते भौंक के पड़े होते हैं।
कुछ हाथ जोड़ के आगे खड़े होते हैं और गांव के गली के कुत्ते हाथी के पीछे भौंक करके पड़े होते हैं। अब कुत्तों की हाथी से क्या दुश्मनी है? हा? अब हाथी किसी से कुछ कह भी नहीं रहा, वो तो अपनी मस्तानी चाल चले जा रहा है, लेकिन वो कुत्ते हैं, उनका काम है भौंकना, वो तो भौंकेंगे ही। आप अच्छा करोगे तो भी और बुरा करोगे तो भी। किसी ने पूछा कुत्तों से कि भैया इस हाथी से तुम्हारा क्या बैर है? आखिर वो तुमसे कुछ कह नहीं रहा, अपने रास्ते से जा रहा है और तुम फिजूल में भौंके जा रहे हो, क्यों भौंक रहे हो? तो कुत्ते बोले क्या हमें हाथी से कोई बैर नहीं है, तो बैर किससे है? बोले हाथी के आगे जो हाथ जोड़ के खड़े हैं ना, ये हमसे सहन नहीं हो रहा। हाथी के आगे जो हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये सहन नहीं हो रहा, क्योंकि जितना सम्मान हाथी का है उतना हमारा क्यों नहीं? हाँ, तो जहां सम्मान होता है प्यारे, वहां भौंकने वाले भी होते हैं और भौंकते भी हैं। लेकिन हमने उनके भौंकने में आना नहीं है, उनकी बातों में ध्यान नहीं देना है, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है, चले जाना है। सुखदेव जी ने पीछे लौट करके नहीं देखा कि मुझे कौन बुला रहा है, और चले गए। वन की लताओं ने व्यास जी को बताया कि वो तुम्हारा बेटा तो है, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं आया है, तो वो भगवान के लिए आया है और भगवान की खोज में निकला है, भगवान के पास जा रहा है, तुम लौट जाओ। तो व्यास जी वन की लताओं की आवाज सुन करके लौट गए, अपने को गर्वान्वित महसूस करते हुए। एक गर्व है मेरे लिए, अहोभाग्य है मेरा, जो मेरा पुत्र दुनिया वालों के लिए नहीं, दुनिया वाले के लिए जा रहा है, उसकी खोज में जा रहा है, जाने दो। किसी का बालक भजन पूजा पाठ करता है, सेवा करता है, तो माता पिता को खुश होना चाहिए कि हमारा बालक अच्छा काम कर रहा है, मंदिर में सेवा कर रहा है, भंडारे की सेवा कर रहा है, कथा की सेवा कर रहा है, सुबह पूजा पाठ कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन आज के माता पिता ऐसे हैं कि यदि उनका बेटा पाठ पूजा ज्यादा करने लग जाए, मंदिर में सेवा पूजा ज्यादा करने लग जाए, तो उनको टेंशन हो जाती है। काय बात की? कहीं हमारा बेटा बाबा ना बन जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बेटा ठेके पर लाइन में खड़ा हो तो टेंशन नहीं होती, बेटा गलत काम करे तो टेंशन नहीं होती। हाँ, लेकिन बेटा पाठ पूजा करने लग जाए, मंदिर में सेवा करने लग जाए, कथा में सेवा करने लग जाए, तो आज के माता पिता चिंता में पड़ जाते हैं, कहीं बाबा ना बन जाए। हाँ? अरे बाबा ना बन जाए ये टेंशन मत करो, टेंशन ये करो कहीं ये चोर उचक्का ना बन जाए, कहीं ये गलत कामों में ना पड़ जाए। चिंता इस बात की करो। बाबा बनने से रहा बड़ा मुश्किल है, और बन भी गया तो तुम्हारा नाम ही रोशन करेगा, वो तुम्हारी बदनामी भी नहीं करेगा। तो व्यास जी ने विचार किया, धन्य है मेरा जीवन, गर्व है मुझे इस बात का कि मेरा बेटा जा भी रहा है तो भगवान के लिए लौट गए। तो ऐसे परम वीतराग जिन्होंने जन्म लेते ही दुनिया को नहीं देखा और दुनिया वाले की खोज में निकल पड़े, ऐसे आचार्य सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। आगे महाराज
एक बड़ा ही पवित्र स्थान जिसका नाम है नैमिषारण्य, जिसको देवभूमि तपोभूमि कहा जाता है। देवभूमि आपके हिमाचल को और तपोभूमि नैमिष को। और वहां 88,000 ऋषियों का एक समूह है। 88,000, एक दो नहीं, हजार नहीं, 88,000 ऋषि हैं जो तपश्चर्या करते करते उनके मन में एक भाव आया कि आज कोई भगवान का भक्त, कोई संत हमारे पास आए। देखो, हम जाएं ऐसा नहीं, हमारे पास आए। हाँ, अब देखो आप कितने भाग्यशाली हैं। भगवान की कथा सुनने के लिए आपको वृंदावन नहीं जाना पड़ता। बोलो, जाते हो? हाँ, जाते हैं कुछ लोग, लेकिन सब नहीं जाते। जाते हैं कुछ, जाते हैं सब नहीं जाते। हाँ, वृंदावन आपको नहीं जाना पड़ता कथा सुनने के लिए, और ये कथा वृंदावन से आपके पास आ जाती है सुनाने के लिए। तो बोलो, आप भाग्यशाली हुए कि नहीं? बोलो जय श्री कृष्ण। आप भाग्यशाली हैं कि नहीं? हैं? हाँ। ठीक उसी प्रकार आज संतों के मन में विचार आया कि आज कोई भगवान की कथा सुनाने वाला भक्त या कोई संत हमारे पास आए और हमें भगवान की कथा सुनाए। अब देखो, जो संत हैं उनका जीवन ही कथा मात्रैक जीवनम, कथा सुनना और कथा सुनाना उन संतों का जीवन है। सुनाने वाला होता है तो सुनते हैं, और सुनने वाला होता है तो सुनाते हैं। उनके मन में भी आज ये भाव आया है कि कोई संत आए, कोई भक्त आए और हमें भगवान की कथा सुनाए। हाँ? आपने भी अपने मन में इच्छा प्रकट की होगी कि कोई संत आए, कोई भक्त आए और भगवान की कथा हमें सुनाए। जब तक इच्छा ना होगी प्यारे किसी भी कार्य को करने की, तब तक उस कार्य में हमारा मन नहीं लगेगा। और बेमन कोई कार्य, कोई काम किया जाए तो उसमें सफलता नहीं मिलती प्यारे। वो कार्य कभी सफल होता नहीं। मन से हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सफल होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो मन से शौनक आदि ऋषियों ने आवाहन किया है और सूत जी आए हैं कथा सुनाने के लिए। जो कथा सुनाने आए हैं उनकी उम्र है 20 वर्ष की, और जो कथा सुनने बैठे हैं शौनक आदि, उनकी उम्र है हजारों साल की। अब सोचो, जो सुनाने वाले हैं वो 20 साल के हैं, और जो सुनने वाले हैं वो हजारों वर्ष वाले उम्र वाले हैं। हाँ? कोई 20 वर्ष का बालक 100 साल के बूढ़े को उपदेश करे तो आज के समय 100 साल का बूढ़ा सुनेगा ही नहीं। अरे तू छोटा, हाँ छोटा मुंह बड़ी बात, हमको ज्ञान दे रहा है, चुप। हाँ, उसको डरा के धमका के भगा देगा। लेकिन यहां सुनाने वाले 20 साल के हैं और सुनने वाले जिनकी उम्र हजारों साल की है। पूर्वे सामपि पूर्वजा, वो पूर्वजों के अभी पूर्वज हैं। तो सूत जी को जो उम्र में 20 साल के हैं, हाँ, उनको एक उच्च आसन पर विराजमान किया। बैठिए महाराज, हमारे अहोभाग्य कि आज आप कथा सुनने के लिए हमारे पास चले आए। हमने तो सोचा ही था
कि कोई संत आए और हमें भगवान की कथा सुनाए। हमने सोचा और आप आ गए। मैंने कहा था कि इच्छा हमारी प्रबल हो कोई भी कार्य करने की, कि ये कार्य करना ही है, तो परमात्मा हमारी इच्छा को पूरी अवश्य करते हैं। इच्छा प्रबल हो कि ये कार्य हमने करना ही है, करेंगे ही, तो परमात्मा उस कार्य को करने में हमारी मदद करते हैं और वो कार्य पूरा होता है। उच्च आसन पर बिठाया और सभी ऋषि हाथ जोड़कर सूत जी के सामने बैठ गए और बोले, महाराज कुछ भगवान की कथा सुनाओ। कौन सी कथा? दुनियादारी की कथा सुनाने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे आपको, बहुत, लेकिन भगवान की कथा सुनाने वाला कोई मिले ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम, वैष्णवै क्रियते कथम। महाराज हमारे सद्भाग्य के कारण भगवान की कृपा से आप हमारे पास चले आए, हमें तुम्हारे पास नहीं जाना पड़ा। अब आप आ ही गए हो तो भगवान की कथा सुनाओ, दुनिया वालों की नहीं, भगवान की। लोग नौकरी कैसे लगे और हमारा बेटा विदेश कैसे जाए। महाराज ऐसा कोई उपाय करो। ऐसी बातें पूछने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान की कथा क्या है, भगवान की महिमा क्या है, इस बात को पूछने वाले बहुत कम मिलेंगे। संतों ने सूत जी से दुनियादारी के बारे में नहीं पूछा, इतना पूछा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्धन करने वाली जो भगवान की कथा है ना, जो भगवान की कथा है, उस कथा को हमें सुनाइए। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी महाराज बड़े गदगद हुए, बोले वाह, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, लेकिन माफ करना। क्यों? आपने जो पूछा है वो बहुत अच्छा है और मैं बताऊंगा, लेकिन आज नहीं बता पाऊंगा। तो बोले कल ही बताऊंगा। कल कितने बजे बताइयो? कल कितने बजे? शाम को 5 बजे। हाँ, सुबह को नहीं, शाम को। हाँ, समय का ध्यान रखिएगा। कितने बजे? शाम को 5 बजे। अच्छा महाराज, तो अब क्या करें? बोले बढ़िया भंडारा खाओ और जाके सो जाओ। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं 5 बजे से। हाँ, आइए जय जयकार करते हुए। हमारे आज के जजमान तो हैं ही ना, नहीं है ना है। बुलाओ बुलाओ।
श्री राधे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, तेरी जय जय मां। आइए बांके बिहारी से बिहारी जी का भक्त कहने लगा, हो दर्शन की गुजारिश है मेरे बांके बिहारी, दर्शन की गुजारिश है मेरे बांके बिहारी। सुना है आप तो सबके कष्ट हरते हो, मेरा बस एक ही दुख है, मुझे एक ही कष्ट है, बस आपका दीदार। कष्टों को हरने वाला क्यों कष्ट दे रहा है, कष्टों को हरने वाला क्यों कष्ट दे रहा है। रुक रुक के मेरा मोहन, रुक रुक के मेरा मोहन परीक्षा ले रहा है, रुक रुक के मेरा मोहन परीक्षा ले रहा है। दर्शन की गुजारिश है, हो दर्शन की गुजारिश है, हो मेरे बांके बिहारी, हो दर्शन की गुजारिश है मेरे बांके बिहारी। कब से मैं तुम्हारी, कब से मैं तुम्हारी, कब से मैं तुम्हारी, कब से मैं तुम्हारी है बात निहारी। दर्शन की गुजारिश
आरती करते हैं। हमारे जो आज के मुख्य यजमान हैं प्रमोद कुमार जी, वो अपने पूरे परिवार के साथ आरती करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरती कर दर्शन करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि जान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये साथी गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। साथी गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाधिबन्धनम्। ओम द्योः शान्तिरान्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा महामन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम जगनेन जगनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाति हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरिः ओम्।